प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 34 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 35 से 40 पद्यों तक का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में दमयंती के श्रवणानुराग का वर्णन क्रम से किया जा रहा था। आज भी उसी क्रम में कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात् तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्रुते द्रुतं विधूयान्यद्भूयतानया मुदा तदा कर्णन सज्जकर्णया। इसका अन्वय करेंगे। सबसे पहले मिथः कथा प्रसंगेषु सखी मुखात् तृणे अपि नलनामनि श्रुते अनया तन्व्या द्रुतम् अन्यद् विधूये मुदा तदा कर्णन सज्जकर्णया अभूयत्। अन्वय के अनुसार ही पदों का अर्थ। मिथः कथा प्रसंगेषु, परस्पर वार्तालाप में या कथाओं के प्रसंग में, सखी मुखात, सखियों के मुख से, तृणेऽपि, तृणवाचक नल नामनि श्रुते, तृणवाचक नल के नाम को सुनने पर, अनया तन्व्या, वह कृशांगी, द्रुतम अन्यद विधूये, तुरंत ही अन्य कार्य छोड़ करके, मुदा, हर्ष से, तदा कर्णन सज्जकर्णया अभूत, उसको सुनने के लिए उत्सुक कानों वाली हो जाती थी। यहाँ अर्थात प्रसंगवश भी यदि प्रयुक्त अन्यार्थक नल शब्द सुनकर के भी वो दमयंती अन्य कार्यों से विमुख होती हुई वह सखियों में हो रही वार्ता को सुनने के लिए कानों को तैयार कर लेती थी या कर्णदत्तावधान हो जाती थी। यहाँ पर विधूय जो पद है, विधुएं त्वा से बना है। विधूय अभूयत, भूयक लंग लकार। अग्रिम पद्य स्मरात परासोर निमेष लोचनात् बिभेमि तद भिन्नमुदाहरेति सा जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनम नैषधम अभ्यसेयचत्। अन्वय करेंगे। सबसे पहले परासोः अनिमेष लोचनात् स्मरात् बिभेमि तद भिन्नम उदाहर इति सा यूनः स्तुवता जनेन तदास्पदे नैषधम निदर्शनम अभ्यसेचयत्। अन्वय के अनुसार ये अर्थ। परासो हो, परासह कहते हैं जिसके प्राण निकल गए हों यानी मरे हुए। अनिमेष लोचनात्, निमेष रहित नेत्र वाले। स्मरात, कामदेव से, निमेष रहित नेत्र वाले अर्थात पलक झपकने से रहित यानी स्थिर पलक वाले। स्मरात, कामदेव से, बिभेमी, डरती हूँ यानी परासो हो निमेष, अनिमेष लोचनात् स्मरात बिभेमी, मरे हुए निमेष रहित नेत्र वाले कामदेव से डरती हूँ। तद भिन्नम उदाहर इति, इसलिए इससे कोई भिन्न उदाहरण दो। सा यूनः, इस प्रकार। सा वह दमयंती। यूनः स्तुवता, युवकों की प्रशंसा करने वाले। जनेन, लोगों से।
तदास्पदे नैषधम निदर्शनम, उस कामदेव के स्थान पर, तदास्पदे उस कामदेव के स्थान पर, नैषधम निषद के राजा नल को, निदर्शनम अभ्यसेचयत उपमान पद पर अभिषिक्त कराया। पुनः परासो अनिमेषलोचनात् स्मरात बिभेमि, मरे हुए निमेष रहित नेत्र वाले कामदेव से डरती हूँ। तद भिन्नम उदाहर इति, इसलिए उसे कोई भिन्न उदाहरण दो। सा यूनः स्तुवता जनेन, वह दमयंती युवकों की प्रशंसा करने वाले लोगों से, तदास्पदे नैषधम उस कामदेव के स्थान पर निषद देश के राजा नल को, निदर्शनम अभ्यसेचयत उपमान पद पर अभिषिक्त कराया। इस पद्य में उत्प्रेक्षा और अपनुति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अग्रिम नलस्य स्पृष्टा निषधागता गुणान् मिषेण दूत द्विज वंदि चारणाः निपीय तत्कीर्ति कथा मथानया चिराय तस्थौ विमनायमानया। अन्वय करेंगे। निषधागताः दूत द्विज बंदि चारणाः मिषेण नलस्य गुणान् पृष्टाः अथ तत्कीर्ति कथां निपीय अनया चिराय विमनायमानया तस्थे। अन्वय के अनुसार यह अर्थ, निषधागता, निषद आगता यानी निषद देश से आए हुए, दूत द्विज वंदी चारणा, दूत निषद देश से आए हुए दूत, चार दूत कौन कौन से? द्विज ब्राह्मण, वंदी स्तुति करने वाले, तथा चारणा भाट लोगों से, मिषेण बहाने के साथ, नलस्य गुणान पृष्ठा नल के गुणों को पूछती, अथ तत्कीर्ति कथा और उसके पश्चात उस नल की यशोगाथा को, निपीय सुन करके, अनया उस दमयंती के द्वारा, चिराय विमनाय मानया तस्थे लंबे समय तक अनमनी उत्कंठित रहा जाता था। यानी वह दमयंती उस नल की गाथा को सुनकर के लंबे समय तक अनमनी उत्कंठित रहती थी। यहाँ पर भी उसके श्रवणानुराग का ही वर्णन किया जा रहा है कि दमयंती नल के गुणों को सुनकर के कितनी आसक्त हो रही है नल के प्रति, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अग्रिम पद्य। प्रियम प्रियाम च त्रिजगज्जयी श्रियौ लिखाधिलीला गृहभित्ति कावपि इति स्मै सा कारुतरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते। इसका अन्वय करेंगे। सबसे पहले अधिलीला गृहभित्ति त्रिजगज्जयी श्रियौ कौ अपि प्रियां च लिख इति सा कारुतरेण लेखितं नलस्य स्वस्य च सख्यम ईक्षते स्म। अधिलीला गृहभित्ति, गृह लीला की दीवार पर, यहाँ शिल्पी को कहा जा रहा है कि गृह लीला की दीवार पर, त्रिजगज्जयी श्रियौ तीनों लोकों को जीतने वाली, श्रियौ शोभा से युक्त, कौ अपि किन्हीं, प्रियम प्रियाम च किन्हीं दो प्रेमी व प्रेयसी को, लिख चित्रित करो, चित्रांकित करो, इति इस प्रकार कह करके सा वह दमयंती, उस दमयंती ने,
कारुतरेण लेखितम, कुशल शिल्पी के द्वारा चित्र में अंकित करवाए गए चित्र में नलस्य स्वस्य च, नल और अपने, सख्यमीक्षते सादृश्य रूप को देखा। यानी यहाँ दर्शनानुराग के वर्णन प्रसंग में प्रतिकृति दर्शन का भी चित्रण बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से किया गया है। चित्र में या स्वप्न में प्रिय दर्शन विरहिणी स्त्रियों के लिए मनोविनोद का हेतु माना जाता है और इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति से प्रेरित होकर के दमयंती चित्रकार से त्रिभुवन जयी शोभा से युक्त अनुपम सौंदर्य वाले प्रेमी युगल का चित्र अपने लीलागृह की भित्ति पर बनाने को कहती है। अग्रिम, मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निशि क्वै सा न स्वपति स्मै पश्यति, अदृष्टमप्यर्थम अदृष्टवैभवात् करोति शुक्तिर्जन दर्शनातिथिम। अन्वय, स्वपति सा मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं क्वै निशि न पश्यति स्मै, सुप्तिः अदृष्टवैभवात् अपि अर्थम जनदर्शनातिथिं करोति। स्वपति सा, सोती हुई वह दमयंती, मनोरथेन संकल्प से, स्वपति कृतम अपने पति रूप में स्वीकार किए गए, नलम नल को, क्वै निशि न पश्यति स्मै किस रात्रि में नहीं देखती थी, अर्थात प्रत्येक रात्रि में अवश्य ही देखती थी। सुप्ति ही अदृष्ट वैभवात्, क्योंकि निद्रा अदृष्ट वैभवात्, अदृष्ट वैभव के कारण से, यानी भाग्य रूपी वैभव के कारण से, अपि कारण से भी, अर्थम जन दर्शनातिथिम करोति, भाग्य रूपी वैभव के कारण से न देखी गई वस्तु को भी जन दर्शनातिथिम करोति, लोगों की दृष्टि का अतिथि बना देती है। यहाँ पर अदृष्ट वैभवात का अर्थ है भाग्य बल से, अर्थात यद्यपि दमयंती ने नल को साक्षात नहीं देखा किंतु चित्र में तो देखा ही है, और अब यह उसके भाग्य का प्रभाव है कि वह नल को जिसने उसने कामना के पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, हर रात्रि में स्वप्न में देख रही है, जो कि पूर्वार्ध में काक्वक्षिप्त है, यानी छुपा हुआ है। इससे जन्म जन्मांतर सिद्ध दमयंती का नल के प्रति अगाध प्रेम यहाँ पर ध्वनित हो रहा है। निमीलितादक्षियुगाच्च निद्रया हृदोऽपि बाह्येन्द्रिये मौनमुद्रितात्, अदर्शी संगोप्य कदाप्य वीक्षितो रहस्यमस्याः स महन्महीपतिः। अन्वय, निद्रया निमीलितात् अक्षियुगात् बाह्येन्द्रिये मौनमुद्रितात् हृदय अपि च संगोप्य कदापि अवीक्षितः महद रहस्यम सह महीपतिः अस्याः अदर्शी। निद्रया निमीलितात्, नींद ने यानी सुसुप्ति अवस्था ने बंद की गई दोनों आँखों से। निद्रया निमीलितात्, निद्रा से बंद की गई अक्षियुगात दोनों आँखों से। बाह्येन्द्रिये मौन मुद्रितात्, बाह्य इंद्रियों के व्यापार रहित होने से। हृदय अपि, हृदय से भी, च संगोप्य छिपा करके, कदापि अवीक्षित है कभी नहीं देखा गया, महद रहस्यम महान गोपनीय रहस्यभूत,
स महीपति, उस राजा नल को, अस्याह आदर्शी, इसे दिखाया। अर्थात नींद ने बंद की गई दोनों आँखों से और बाह्य इंद्रियों के व्यापार रहित हो जाने से निश्चेष्ट हुए हृदय से भी छिपाकर कभी न देखा गया महान गोपनीय भूत यानी रहस्य भूत उस राजा नल को इसे दिखाया। यहाँ पर पूर्व श्लोकों में चित्र तथा स्वप्न के द्वारा प्रिय दर्शन का वर्णन किया गया और यहाँ पर साक्षात दर्शन का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक में समासोक्ति के माध्यम से ये अर्थ ध्वनित हो रहा है और यहाँ प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।